भगवान और पुजारी। किसी मंदिर में एक पुजारी था। वो सारा दिन यही सोचता रहता कि भगवान का काम बहुत आसान है। सारा दिन एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, फिर भी लोग उन्हें तरह तरह की मिठाइयाँ चढ़ाकर जाते हैं। मुझे तो दिन भर इधर उधर दौड़ना पड़ता है। मैं दिन भर इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरे घर का खर्चा नहीं चलता। भगवान का सही है, सारा दिन एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, कुछ करते भी नहीं। इसी उधेड़ बुन में वक्त बीतता गया। पुजारी से रहा ना गया। एक दिन पुजारी ने भगवान से सारी बात बोल दी कि आप तो सारा दिन एक ही जगह पर खड़े रहते हो और मुझे सारा दिन भाग दौड़ करनी पड़ती है। आपका काम बहुत आसान है और मेरा काम बहुत कठिन है। पुजारी ने भगवान से कहा, आप मेरी जगह काम करके देखो और मैं आपकी जगह खड़ा रहूँगा। भगवान ने पुजारी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा काम बहुत मुश्किल है, लेकिन पुजारी नहीं माना। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, एक दिन के लिए मैं तेरी जगह और तू मेरी जगह, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तू मेरी जगह खड़ा होगा तब तू कुछ बोलेगा नहीं। पुजारी बोला, ये तो बहुत आसान है, मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा। दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल ली। पुजारी भगवान वाली जगह पर खड़ा हो गया और भगवान पुजारी वाले कामों में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद मंदिर में बहुत अमीर आदमी आया। जब उसने झुककर भगवान को माथा टेका तो उसकी जेब में से उसका पर्स गिर गया। उसको पर्स गिरने का पता न चला। पुजारी जो भगवान बना हुआ था, उसने सोचा कि इसको बता दे कि आपका पर्स गिर गया है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। उसको याद आ गया कि भगवान ने कहा था कुछ बोलना नहीं है। उसके बाद मंदिर में एक बहुत गरीब आदमी आया। उसके पास ना तो बीमार माँ के इलाज के लिए कोई पैसा था, ना ही उसके घर में राशन। वो प्रार्थना करता हुआ आया। जैसे ही उसने माथा टेकने के लिए सिर झुकाया, उसकी निगाह उस अमीर आदमी के पर्स पर पड़ी। उसने वो पर्स उठाया और देखा उसमें बहुत सारे पैसे थे। उसने सोचा, अब मैं बीमार माँ का इलाज भी करवा लूँगा और राशन भी ले आऊँगा। वो भगवान का शुक्रिया करता हुआ पर्स लेके चला गया। उसके बाद मंदिर में किश्ती चलाने वाला नाविक आया। उसने भगवान को माथा टेका और बोला, मैं कुछ दिनों के लिए समुद्र में यात्रा पर जा रहा हूँ, लौटकर फिर दर्शन करने आऊँगा। इतने में जिस अमीर आदमी का पर्स गिरा था, वो पुलिस लेके पर्स ढूंढता हुआ मंदिर आ गया। उसने पुलिस को कहा, इस नाविक को पकड़ लो, मेरे बाद मंदिर में यही आया होगा, मेरा पर्स इसी के पास होगा। पुलिस जब उस नाविक को पकड़ने लगी तो पुजारी जो भगवान बना हुआ था, उसने देखा ये तो गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। पुजारी से रहा ना गया और बोला, आपका पर्स इसके पास नहीं है। आपके बाद एक गरीब आदमी आया था, आपका पर्स वो ले गया। इस बेकसूर को छोड़ दो। उन्होंने उस नाविक को छोड़ दिया। नाविक अपनी यात्रा पर निकल गया। उन्होंने उस गरीब आदमी को पकड़ लिया और पैसे ले लिए। पुजारी बहुत खुश कि मैंने किसी बेकसूर को सज़ा मिलने से बचा लिया। दिन बीत गया। शर्त के अनुसार जब भगवान वापस आए तो पुजारी ने खुशी खुशी भगवान को बताया कि मैंने आज किसी बेकसूर को बचाया। उसने भगवान को सारी कथा कह सुनाई। भगवान ने कहा, अरे पगले, मैं तो तुझे कहकर गया था कि कुछ बोलना नहीं, ये तो सारा काम ही खराब हो गया। जिस अमीर आदमी का पर्स गिरा था, उसने बहुत बेईमानी से धन इकट्ठा किया था। मैंने उसका पर्स इसलिए गिराया था क्योंकि मैं चाहता था कि उसका कुछ धन दान में चला जाए और उसके कुछ कर्म कट जाएं। उस गरीब आदमी को धन की बहुत ज़रूरत थी। उसकी माँ का इलाज हो जाता और उसके घर में राशन का इंतजाम हो जाता। रही बात नाविक की, तो वो समुद्र में यात्रा पर गया है। समुद्र में तूफान आने वाला है। अब वो तूफान में फंसकर मर जाएगा। अगर पुलिस उसे पकड़ लेती तो वो यात्रा पर ना जाता और बच जाता। मैंने सबकी व्यवस्था की हुई थी। भगवान का काम आसान नहीं है। पुजारी भगवान के पैरों में गिर गया। संगत जी, हौसला रखें, शुक्राना करते रहें। गुरु जी ने सारी व्यवस्था की हुई है। संगत जी, अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं।